समझा जानता हूँ नहीं पर जमाना गिराता है लगते हैं नाई पर आंसू आता है ये हो सकता है मुझे भगवान की जमाना खिलाफ हो मैं वही राह चलता हूँ जो सीधी और नहीं दो लोग की बेटा नहीं दो लोग की बेटा मैं विस्तार के आगे नहीं है स्वर्ग की पत्नी मेरे दरबार हुआ है आज तक इस उज्जैन का ऊंचा नहीं कर सकता मेरे सामने मैं कुछ भी जिसकी मसल चुटकी में मसल दो चीते से कुचल दूं जलाकर राख कर दूं बुझाकर खाक कर दूं मुझसे बगावत जो किया मरता है भरी जवानी में मुझसे बगावत जो किया मरता है भरी जवानी में नाम मेरा ठाकुर राय बहादुर सिंह लगा दूंगा कहिए ना दादा हमारे दोनों भाई के सबसे पहले ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया इसका मतलब हम दोनों भाई समझे दोनों भाई आज ये मीडियम वाले भाई ये पथरी कैसे बयान रखा यूनिफॉर्म यही है क्या करोगे हमका तो गरीब मने ये बता पैसा नहीं मिलता क्या पैसा तो खा पिए मुगार जी तो जमींदार गया नौकरी क्यों करता है आप तो उधर जाइए जाके घुमा के है माँ बोली सोचने की बात है ड्यूटी होती है अगर जहां भी ड्यूटी करोगे जहां रुपए मिलेगा अगर कायदे से ड्यूटी करोगे तभी मिलेगा अन्यथा जूता मिलेगा वो वापस चले जाओगे ठीक है एक और महाबलिया रामबली अलर्ट रहना हमेशा देखो तुम लोग जानते हो कि मैं उज्जैन का जमींदार हूँ उज्जैन से लेकर बेलापुर मेरी रियासत में है और बेलापुर से लेकर उज्जैन तक मेरी रियासत है उस रियासत के जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह राय बहादुर सिंह खुराना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा उसूल है आज तक मैंने दुश्मन से पीछा दुश्मन का पीछा मैंने नहीं छोड़ा जब तक उसे मैंने खत्म नहीं कर दिया आज के 15 साल पहले की कहानी है आज के 15 साल पहले की कहानी है जब मेरे पिताजी जिंदा थे अरे जिन्हें बड़े ठाकुर कहा जाता था उनके जमाने की बात है गरीब मजदूर किसान इसी बेलापुर के गरीब मजदूर किसान कर्ज लेने आते थे कर्ज दिया जाता था लेकिन उसे ब्याज नहीं दिया जाता था नतीजा क्या निकला नतीजा क्या निकला जब मेरे
पिताजी का देहांत हुआ, दुनिया छोड़कर चले गए। यही बेलापुर के लोग, यही बेलापुर लोग अर्थी में हाथ बटाने भी गया। तभी से मुझे जलन है कि जब तक इस बेलापुर के लोगों को परवा के गोली नहीं मारूंगा तब तक चैन की सांस नहीं होगा। लेकिन हमें मालूम कैसे होगा? ऐसा करो, तुम जाओ हवेली के अंदर, हमारी अलमारी में हमारे पिताजी की शर्माई का रजिस्टर रखा हुआ है, तत्काल उसे लेके आओ, तत्काल उसे लेके आओ। हम तहकीकात करेंगे कि कौन सा हमारा कर्जदार है। ओके, रामबली, देखिए तुम्हारी गुस्ताखी में माफ नहीं करूंगा, क्योंकि 3 दिन हो गया तुम्हें समझाते हुए। कपड़ा बदलने का पहले समय था, बदल लेते तब रोटी बनाते। तुम तो गड्ढे में जाते हो, हमें साफ रह के लेके जाते हो। हमारे पर खिलाफ काना फुचकी हो रही है, ये हमें मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कौन काना फुचकी कर रहा है। ये पता लगाओ, क्योंकि जमींदार मैं हूं, जी करे सो करूं, मेरा अधिकार है। मेरे खिलाफ अगर मेरे मुझसे लेकर उज्जैन तक किसी ने शिकायत किया तो मां कसम से हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वही काम सीखा है, पहले काम मौके का फायदा उठाना, पहला काम मौके का फायदा उठाना और दूसरा काम दुश्मन का नीच नाबूद करना। इसलिए हम इंतजार करते हैं तुम्हारे भाई का कि कब रजिस्टर लेके आता है, उसके बाद मैं बताता हूँ। मेरा भाई आता है। आपके पिताजी का जमाना क्या है सर? खुल गया सरकार। ठीक है पहला कलर लालता साला संतलाल 700 रुपया मालिक जी सरकार। माफ किया जाए कितने लग रहे मालिक जी सरकार। और एक औरत ले गई है जी मालिक। बाबू या जवाब रहे ना बुढ़िया रही अधूमैया, उसका नाम था चटकीला देवी, पति का नाम दिनेश कुमार भारती। नहीं कौन भारती अकल शकर ज्यादा नहीं 8 रुपया मालिक। मेरे घर से रही पड़ गई होती है राम करीम सुख देवता। महाबली, अरे ये तो जाना पहचाना मतलब है क्या है? ये भाई गरीबों को नहीं है, जिसकी बीवी हमारी हवेली में पोछा लगा करती थी और वो सारा फाड़ा लेकर खेतों में काम किया करता था, लेकिन अक्सर दिखाई नहीं पड़े साले। मर गए जीता है हमारे जैसा नहीं पता। अगर साले मर गए होंगे तो हम कब्रिस्तान खुदवा लेंगे और जिंदा होंगे साले काम पर आएंगे। कितना रुपए ले गया? 5,000 रुपए। महाबली, हमारे पिताजी के जमाने में ब्याज नहीं लिया जाता था, लेकिन हम ब्याज सही वसूली करेंगे। कितना ले गया? 5,000। 5,000 के ठीक नहीं था। एक शिखर बढ़ा दे सरकार, शिखर बढ़िया 50,000।
50,000 की वसूली होगी। जरूर है वाले। हमारे बहादुर लठैत को बोला ठीक है सरकार, स्थान को ग्रहण किया जाए। ओके। ये वाले लठैत हवेली में हाजिर। ठाकुर साहब के कमचरों में कालिंजा का प्राप्त ठाकुर साहब के चरण में करता हूँ प्रणाम और बुलवाए विश्वास पे कौन सा करता आज इसका रहने की अचानक ऐसी कैसी जरूरत पड़ गई। मुझे मालूम हो गया किसी का पैर तोड़ना है या किसी की जिंदगी नजदीक आ गई है। आदेश करेगा कालिंगा जी। तुम्हें हवेली में क्यों याद किया गया है हम बताएंगे। वसूली के लिए चाहो सभी के वसूली के लिए चाहो सभी जी। एक तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बेला प्रक्रिया मनमानी हो गई है, इसलिए हम मनमानी करने नहीं देंगे। जब तक मैं जीता हूँ हम पैरों तले रौंद डालेंगे। हमारी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ।